Hello students, welcome to Classic Academy, where maths is a treasure hunt, a twist, and a thrill. Whether you want to learn, revise, or just prepare for your exams, you are in the right place. Let's begin today's lesson. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं Venn diagram, figure it out page 108, Jumpy's treasure game, common factors, some figure it out questions on page 110, and perfect numbers. So हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज अ वेन डायग्राम. लेट्स फिगर इट आउट. वेन डायग्राम हमारा टू बिग सर्कल्स के साथ बनता है जिससे हम थिंग्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. एक सर्कल हमारा एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा सर्कल हमारा दूसरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है. अगर इन दोनों ग्रुप्स में कुछ कॉमन है तो हम इसको मिडिल पार्ट में लिखेंगे जहाँ पे आपके सर्कल्स ओवरलैप करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, let us represent multiples of 2 and multiples of 3 using a Venn diagram. अब हमें पता है कि multiples of 2 होते हैं हमारे 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on. Multiples of 3 होते हैं हमारे 3, 6, 9, 12, 15, 18 and so on. Multiples of 2 and 3, that is common multiples हमारे हैं 6, 12, 18, 24, 30 and so on. So जैसे हमने देखा फर्स्ट सर्कल के अंदर हमने 2 के मल्टीपल्स को लिस्ट किया है. सेकंड सर्कल के अंदर हमने 3 के मल्टीपल्स को लिस्ट किया है और इनके ओवरलैप वाले पोजीशन के अंदर जो कि हमारा मिडिल पार्ट है उसके अंदर हमने 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स को लिस्ट किया है. Here is a figure it out exercise for you all. Now let us do some figure it out questions given on page 108. इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक फिगर दी गई है और हमें बताना है कि क्या ये इडली वड़ा गेम से रिलेटेड है कि नहीं. सो फर्स्ट सर्कल के अंदर हमें मल्टीपल्स ऑफ 3 दिए गए हैं. सेकंड सर्कल के अंदर हमें मल्टीपल्स ऑफ 5 दिए गए हैं और ओवरलैप वाले पार्ट में इन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स हैं. तो यस, ये फिगर हमारी इडली वड़ा गेम से रिलेटेड है क्योंकि ईच नंबर को हम इडली बोलेंगे अगर वो 3 का मल्टीपल है, वड़ा बोलेंगे अगर वो 5 का मल्टीपल है और इडली वड़ा बोलेंगे अगर वो दोनों का मल्टीपल है. Let us now play the idli vada game with different pairs of number. हमारा फर्स्ट पेयर है 2 and 5. जैसा कि हमें पता है इडली is the multiples of smaller number, वड़ा multiples of larger number and इडली वड़ा हम उन नंबर्स के लिए बोलते हैं जो इनके कॉमन मल्टीपल्स हैं. अब हमें एक वेन डायग्राम बनाना है इस गेम के लिए अगर हमने इस गेम को 60 तक प्ले किया है. सबसे पहले हम इडली मतलब कि मल्टीपल्स ऑफ 2 को 60 तक लिस्ट करेंगे. सेकंड, हम मल्टीपल्स ऑफ 5 को 60 तक लिस्ट करेंगे. नेक्स्ट, हम कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 5 को 60 तक लिस्ट करेंगे. सो इन द फर्स्ट सर्कल हम मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखेंगे 60 तक जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on. In the second circle हम मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखेंगे 60 तक जैसे कि 5, 10, 15, 20, 25, 30 and so on. और जहाँ पे दोनों सर्कल्स आपके ओवरलैप कर रहे हैं वहाँ पे हम इनके कॉमन मल्टीपल्स लिखेंगे 60 तक जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50, 60. Here is a figure it out exercise for you all. Yesterday we played this game
with two numbers. We ended up saying just idli or idli vada and nobody said just vada. अगर उसमें से एक नंबर 4 है तो इसमें से दूसरा नंबर क्या हो सकता है? Let's figure it out. So, case 1. Let idli be multiples of 2 and vada be multiples of 4. अब इडली वड़ा है हमारे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 4। जैसे कि हमें पता है कि मल्टीपल्स ऑफ 2 होते हैं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। मल्टीपल्स ऑफ 4 है 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 4 है 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। अब इस गेम में क्या हुआ कि जब जब हम 2 के मल्टीपल्स बोलेंगे तो हम बोलेंगे इडली, और जब जब हम 4 के मल्टीपल्स बोलेंगे हम बोलेंगे इडली वड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 4 के मल्टीपल्स हैं वही 2 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल्स भी है। तो हमने इसके अंदर सिर्फ इडली बोला और इडली वड़ा, किसी ने वड़ा नहीं बोला। तो हमारा फर्स्ट पॉसिबल आंसर है वो है 2। लेट अस सी केस 2। इस केस के अंदर इडली है हमारे मल्टीपल्स ऑफ 4, वड़ा है मल्टीपल्स ऑफ 8। इडली वड़ा है कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 8। जैसे कि मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। मल्टीपल्स ऑफ 8 है 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 8 है 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन। सो हमने देखा कि इस गेम के अंदर हम जब 4 के मल्टीपल्स बोलेंगे तो हम बोलेंगे इडली, या अगर हम 8 के मल्टीपल्स बोलेंगे तो हम बोलेंगे इडली वड़ा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो 8 के मल्टीपल्स हैं वो 4 और 8 के कॉमन मल्टीपल्स भी है, जो कि हो गया इडली वड़ा। सो इस केस के अंदर हमारे दो आंसर्स पॉसिबल है, एक है हमारा 2 और एक है हमारा 8। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है जंपीज ट्रेजर गेम। नाउ लेट्स फिगर इट आउट। इस गेम के अंदर एक ट्रेजर है। ग्रम्पी ने इस ट्रेजर को नंबर 24 पे हाइड कर रखा है। जंपी का काम है कि एक ऐसा जंप साइज चूज करना जिससे वो 24 तक पहुंच सके। लेकिन कैच क्या? कैच ये है कि जंपी जो भी जंप साइज चूज करेगा उसको उतने ही नंबर से आगे बढ़ना होगा। जैसे कि अगर जंपी 4 का जंप साइज चूज करता है तो उसको 4 से ही आगे बढ़ना होगा। तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो जंपी को 24 तक ले जा सकते हैं? वो नंबर्स जो जंपी को 24 तक लेके जा सकते हैं वो है हमारे फैक्टर्स ऑफ 24। नाउ कौन से नंबर्स हैं जो कि 24 के फैक्टर्स हैं? 24 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। तो ये सारे पॉसिबल जंप साइजेस हैं जो जंपी को ट्रेजर तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये सारे नंबर्स 24 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। अब हमने देखा कि ये सारे फैक्टर्स हमें जंपी को ट्रेजर दिलवाने में हेल्प कर सकते हैं। इन नंबर्स को हम फैक्टर्स या डिवाइजर्स भी कहते हैं। अब ग्रम्पी ने जंपी की परेशानी को बढ़ा दिया। अब ग्रम्पी ने दो ट्रेजर्स डिफरेंट नंबर पे हाइड कर दिए। एक को 14 पे रखा और दूसरे को रखा 36 पे। अब जंपी को ऐसा जंप साइज चूज करना है जिससे ये दोनों ट्रेजर ऑब्टेन कर सके। लेकिन जंपी ने सबसे पहले डिसाइड किया कि वो 7 का जंप साइज चूज करेगा। अगर जंपी 7 का जंप साइज चूज करता है तो पहले वो 7 पे लैंड करेगा, फिर 14 पे, फिर 21 पे, फिर 28 पे, फिर 35 पे, फिर 42 पे। बट इससे तो जंपी सिर्फ 14 का ही ट्रेजर ले सकता है, लेकिन
36 वाला ट्रेजर जम्पी को नहीं मिल पाया, पुअर जम्पी। सो अगर जम्पी को दोनों ट्रेजर्स ऑब्टेन करने हैं तो ऐसा कौन सा जंप साइज वो चूज कर सकता है? लेट्स फिगर इट आउट। इसके लिए हमें सबसे पहले दोनों नंबर्स के फैक्टर्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम 14 के फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। 14 के फैक्टर्स जो हैं वो हैं 1, 2, 7 and 14. Now let us find the factors of 36. 36 के फैक्टर्स है 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 36. So अब हम देखेंगे कि 14 और 36 के कॉमन फैक्टर्स क्या है। 14 and 36 के कॉमन फैक्टर्स है 1 and 2. So यही वो दोनों नंबर्स हैं जिनका जंप साइज जम्पी को 14 और 36 दोनों का ट्रेजर ऑब्टेन करने में हेल्प कर सकता है। सो हमने क्या देखा कि अगर जम्पी को दोनों ट्रेजर्स लेने हैं तो उसको एक ऐसा जंप साइज चूज करना पड़ेगा जो कि दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स हैं। सो फाइनली जम्पी को ट्रेजर मिल चुका है। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन फैक्टर्स का। नाउ कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? लेट्स फिगर इट आउट। हमें पता है कि फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो किसी और नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। एग्जैक्टली डिवाइड का ये मतलब होता है कि जब हम किसी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। अब कॉमन फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो दो या दो से ज्यादा नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। नाउ लेट्स फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 and 13। उसके लिए सबसे पहले हमें 18 के फैक्टर्स को लिस्ट करना है। 18 के फैक्टर्स जो हैं वो हैं 1, 2, 3, 6, 9 and 18। अब हम 30 के फैक्टर्स को लिस्ट करेंगे। 30 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 and 30. So common factors of 18 and 30 हैं 1, 2, 3 and 6. Here is a figure it out exercise for you all. Why don't you figure it out yourself? Now let us do some figure it out questions given on page 110. So इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक ग्रिड दिया गया। ग्रिड में कुछ नंबर्स हमारे सर्कल हैं, कुछ शेडेड हैं, कुछ सर्कल एंड शेडेड दोनों हैं। सो हमें पहले ये फिगर इट आउट करना है कि शेडेड नंबर्स के बीच में कॉमन क्या है। अब जैसे हमने देखा कि हमारे शेडेड नंबर्स जो हैं वो है 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69। अब इन सारे नंबर्स में कॉमन क्या है कि ये सारे नंबर्स हमारे 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि सारे शेडेड नंबर्स हमारे 3 के मल्टीपल्स हैं। नेक्स्ट हमें पता लगाना है कि सर्कल नंबर्स के बीच में कॉमन क्या है। सर्कल नंबर जो है हमारे वो है 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64 एंड 68। सारे नंबर्स हमारे 4 से डिविजिबल हैं। क्योंकि सारे नंबर हमारे 4 से डिविजिबल हैं, इसलिए सारे सर्कल नंबर हमारे मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि कौन से नंबर्स हमारे शेडेड भी हैं और सर्कल भी हैं और इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं। जैसा हमने ग्रिड में देखा कि 36, 48, 60 ये शेडेड भी है और सर्कल भी है। सो हम इन्हें कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 बोलेंगे क्योंकि ये तीनों नंबर्स 3 के टेबल में भी आते हैं और 4 के टेबल में भी आते हैं। Now let's figure it out our next question. Find all multiples of 40
that lie between 310 and 410. सबसे पहले हमें 40 के मल्टीपल्स को ऑब्टेन करना स्टार्ट करना है और हमें तब तक 40 के मल्टीपल्स को बनाना है जब तक हम 310 और 410 के बीच वाले नंबर्स तक नहीं पहुंच जाते। जैसे हमने देखा कि 40 इंटू 7 हमारा 280 होता है, जो कि 310 और 410 के बीच में नहीं आता। नेक्स्ट नंबर जो हमारे हैं 40 इंटू 8 हमारा है 320, 40 इंटू 9 हमारा है 360, 40 इंटू 10 हमारा है 400। तो 320, 360, 400 ये तीनों नंबर्स हमारे 40 के मल्टीपल्स भी हैं और 310 और 410 के बीच में भी आते हैं। और इसके बाद वाला जो नंबर है 440 वो हमारी रेंज से थोड़ा बड़ा हो गया। तो ऐसे नंबर्स जो 40 के मल्टीपल्स भी हैं और 310 और 410 के बीच में आते हैं, वो नंबर्स है 320, 360 एंड 400। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एम आई। तो ये एक ऐसा नंबर है जो 40 से कम है, जिसका एक फैक्टर 7 है और जिसके डिजिट्स का सम है 8। नाउ लेट्स फिगर इट आउट। तो हमारा पहला स्टेप है 7 के वो सारे मल्टीपल्स लिस्ट करना जो कि 40 से कम है। तो मल्टीपल्स ऑफ 7 जो 40 के अंडर होते हैं वो हैं 7, 14, 21, 28 एंड 35। तो क्योंकि सारे नंबर 7 के मल्टीपल्स हैं, इसलिए इन सब नंबर का एक फैक्टर है 7, क्योंकि 7 इन सब नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। तो हमारी दो कंडीशंस तो सेटिस्फाई हो गई कि नंबर 40 से कम होना चाहिए और एक फैक्टर होना चाहिए 7। अब हमें इनमें से वो नंबर ढूंढना है जिसके डिजिट्स का सम है 8। नाउ लेट्स फिगर इट आउट। सो हमने देखा कि 7 जो है वो 7 रहेगा, 14 के डिजिट्स ऐड करके बनता है 5, 21 के डिजिट्स को ऐड करके बनता है 3, 28 के डिजिट्स को ऐड करके बनता है 10 और 35 के डिजिट्स को ऐड करके बनता है 8। सो 35 एक ऐसा नंबर है जो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ये 40 से कम है, इसका एक फैक्टर है 7 और इसका सम ऑफ डिजिट है 8। सो हमारा फाइनल आंसर है 35। I am a number less than 100. Two of my factors are 3 and 5. One of my digit is one more than the other. Let's figure it out. So ये ऐसा नंबर है जो 100 से कम है, जिसके 3 and 5 दोनों फैक्टर्स हैं और जिसका एक डिजिट दूसरे से 1 ज्यादा है। तो अगर ये नंबर के फैक्टर्स 3 और 5 दोनों हैं, तो मतलब कि हमारा फर्स्ट स्टेप है मल्टीपल्स ऑफ 15 को लिस्ट करना, क्योंकि 15 के मल्टीपल्स ही हमारे 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल्स होते हैं। सो 15 के मल्टीपल्स जो 100 से कम है वो हैं 15, 30, 45, 60, 75 एंड 90। हमारा नेक्स्ट स्टेप है इनके डिजिट्स का डिफरेंस निकालना। तो जैसे हमने देखा कि 45 भी एक ऐसा नंबर है जिसके डिजिट्स का डिफरेंस है 1, दैट इज 1 मोर देन द अदर नंबर। इसके अंदर फर्स्ट डिजिट है हमारा 4 और दूसरा डिजिट है हमारा 4 + 1 दैट इज 5। सो 45 हमारी तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। एक तो ये 100 से लेस है, इसके दो फैक्टर्स है 3 एंड 5 और इसका एक डिजिट दूसरे से 1 ज्यादा। तो हमारा फाइनल आंसर है 45। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परफेक्ट नंबर्स। नाउ परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसके सारे फैक्टर्स का सम उस नंबर के डबल होता है। फॉर एग्जाम्पल हम 28 लेते हैं।
पहले हम 28 के फैक्टर्स को लिस्ट करते हैं। 28 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। नाउ अब हम इसके सारे फैक्टर्स को ऐड करेंगे। 28 के सारे फैक्टर्स का सम है 56। नाउ अब जो 56 है वो हमारा नंबर जो कि 28 है उसका डबल है, तो ये हमारा परफेक्ट नंबर है क्योंकि 28 के सारे फैक्टर्स का जो सम है वो 28 के डबल है, इसलिए 28 हमारा परफेक्ट नंबर है। Now we have to find a perfect number between 1 and 10. So let's check 6. 6 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 1, 2, 3, 6. Now let's find the sum of all factors. 6 के सारे फैक्टर्स का सम है 12 जो कि 6 के डबल है। So as we know कि अगर किसी नंबर के सारे फैक्टर्स का सम उसके डबल होता है तो वो हमारा परफेक्ट नंबर होता है, क्योंकि 6 के सारे फैक्टर्स का जो सम है वो 6 के ट्वाइस है, तो 6 हमारा परफेक्ट नंबर है। Here is a figure it out exercise for you all. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। उसके लिए सबसे पहले हमें 20 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने। 20 के फैक्टर्स है 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। अब हम 28 के फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। 28 के फैक्टर्स है 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। तो अब हमें ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जो 20 का भी फैक्टर है और 28 का भी फैक्टर है, तो वो हमारे कॉमन फैक्टर्स कहलाएंगे। तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो 20 और 28 दोनों के फैक्टर्स हैं? तो वो नंबर है 1, 2 एंड 4। Here is a figure it out exercise for you all. Now, let's find the common factors of 4, 8 and 12. उसके लिए सबसे पहले हमें 4 के फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। 4 के फैक्टर्स है 1, 2 एंड 4। नाउ अब हम 8 के फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। 8 के फैक्टर्स है 1, 2, 4, 8। नाउ लेट्स फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के फैक्टर्स है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अब हमें ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जो तीनों के कॉमन फैक्टर्स हो, तो वो नंबर्स है 1, 2 एंड 4। तो ये तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जो तीनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। Here is a figure it out exercise for you all. Find any three numbers that are multiples of 25 but not of 50. Let's figure it out. सबसे पहले हम 25 के मल्टीपल्स को लिस्ट करना स्टार्ट करते हैं। 25 के हमारे मल्टीपल्स हैं 25, 50, 75, 100, 125 एंड सो ऑन। अगर हम इसमें एक चीज नोट करेंगे तो ये है कि हर दूसरा मल्टीपल 25 का 50 का भी मल्टीपल है। तो अब हमें क्या करना है, हमें 50 के मल्टीपल्स को स्किप करना है जो कि है 50, 100, 150 एंड 200 सो ऑन, और सिर्फ वही मल्टीपल्स लेने हैं जो कि सिर्फ 25 को बिलोंग करते हैं, जैसे कि 25, 75, 125, 175। सो हमारे ऐसे तीन नंबर जो 25 के मल्टीपल्स हैं बट 50 के मल्टीपल्स नहीं हैं वो हैं 25, 75 and 125. Here is a figure it out exercise for you all. Anshu and his friends play
the Idli Vada game with two numbers, which are both smaller than 10. The first time anybody says Idli Vada is after the number 50. What could the two numbers be which are assigned Idli and Vada? Let's figure it out. So हमें अपनी फर्स्ट वीडियो से याद है कि इडली स्मॉलर नंबर के मल्टीपल्स होते हैं, बड़ा ग्रेटर नंबर के मल्टीपल्स होते हैं और इडली बड़ा कॉमन मल्टीपल्स होते हैं. सो इन दिस केस लेट अस टेक कि इडली हमारे मल्टीपल्स ऑफ 7 है, बड़ा हमारे मल्टीपल्स ऑफ 8 है. मल्टीपल्स ऑफ 7 है 7, 14, 21, 28, 35 and so on. Multiples of 8 हैं 8, 16, 24, 32, 40 and so on. इन दोनों का जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है वो हमारे स्टार्ट होते हैं 56 से. सो हमने क्या नोट किया कि फर्स्ट इडली वड़ा हमने 50 के बाद बोला, दैट इज फ्रॉम 56. और 7 और 8 दोनों नंबर्स हमारे 10 से छोटे भी हैं. सो हमारी सारी कंडीशंस इसके अंदर सेटिस्फाई हो रही हैं. Here is a figure it out exercise for you all. This is the end of today's lesson. I hope you have learned something new. You understood it with joy. And now it's time to say bye with a smile. See you next Thursday for more fun and learning.